जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में मैं CHS BHU का पेपर दिखाने जा रहा हूँ, क्लास 9th का। जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना या NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PM यशस्वी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप देख सकते हैं बच्चों, अभी जब मैं हल करूँगा तब आप देखेंगे कि कितने प्रश्न मेरे जो हैं बताए हुए आए हैं इस एग्ज़ाम में। और जिन बच्चों ने भी थोड़े भी दिन मैंने कुछ ही पेपर में बना पाया था मॉडल पेपर के रूप में CHS के लिए, काफ़ी प्रश्न मेरे बताए हुए आए हैं। और वीडियो के अंत में मैं इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस दिखाऊंगा और मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं एक्चुअल में सॉल्व करके दिखाऊंगा एक एक। तो आप एज ए होमवर्क ले लीजिएगा उसको कि उन क्वेश्चंस को आपको खुद से अपने से करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। देखिए, काफ़ी बार बताया गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो है पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसके बाद है लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स इज़ डन इन। अब देखिए, अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो ग्रैंडरीज भी मिलेगा, सिलोज भी मिलेगा। बस कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन देखिए टिक कर दिए। तो हमेशा देखिए, जब भी दो ऑप्शन हो हमारे पास में, तो भंडार गृहों में और साइलों में। ठीक है, तो दोनों ही होंगे। ऑप्शन 1 और 2 इसका दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों। फिर है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खोला। तो है लुइस पैस्चर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों एवं जंतुओं की वह प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती हैं उसे कहते हैं। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में एंडेमिक स्पीसीज। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये देखिए बच्चों, ओरिजिनल पेपर है, तो आप इससे दो बच्चों ने मुझे भेजा है तो उनको तो मैं थैंक यू पहले कहना चाहूँगा। इसके बाद है पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन नियंत्रित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद ध्यान रखिएगा, किसी एक का भी पूछ सकता है, दोनों का आंसर होगा बच्चों मास्टर ग्लैंड जो हमारी है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन 6 है। अब देखिए, ये मैंने सेम ये सब कराया हुआ है। एक बोतल का मैंने बताया था कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, किस वजह से लगेगा। ठीक है, तो किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब निर्भर करता है। तो प्रेशर जो होता है, दाब होता है ρGH। ठीक है, रो कांस्टेंट है, ग्रेविटी है, ये हाइट है। तो हमेशा हाइट पर निर्भर करेगा, यानी कि पानी के स्तंभ की ऊंचाई पे करेगा। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इससे ही रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। देखिए, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये सेम सवाल मैंने नहीं बताए हैं। सेम सवाल मैंने बताए हुए हैं, सेम प्रश्न अभी भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। इसको कहते हैं कर्षण यानी कि ड्रैग। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एकदम हो जाए। ये एक्चुअल पेपर है जो कि 29 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, देखिए अल्ट्रासाउंड का मैंने कई बार बताया हुआ है, यहाँ पे फिर से आ गया है। पराश्रव्य ध्वनि जो चिकित्सा के अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, निम्न आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद है, नेत्र का कौन सा भाग रंगों वर्णों की सूचनाएं देता है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 शंकु कोण सही है। और इसी में देखिए बदल जाता कि आँखों को रंग प्रदान करता है, तब आइरिस हो जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो सवाल को समझ के अच्छे से तब टिक कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने कई बार बताया हुआ, कई बार मैंने हाइड्रोजन का, कई बार ऑक्सीजन का बताया कि ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होगा। तो यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो ऑक्सीजन के बुलबुले कहाँ उत्पन्न होंगे, तो ये आपके होंगे धन टर्मिनल पे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे। यही ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन का पूछ लेता तो होता नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर 2 फिर सही रहता। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज बाई। ठीक है, काफ़ी बार बताया हुआ इन प्रश्नों को मैंने। तो ये है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब ये देखिए, सवाल तो पता नहीं मैंने कितनी बार बताया हुआ है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों के ऊपर विद्युत लेपन होता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इस बार आसान आए हैं। कट ऑफ मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा जाएगा पिछली बार से। जो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है,
अभी इस वाले वीडियो में मैं केवल साइंस का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं 20 में से, या टोटल 100 में से आपके कितने सही हुए हैं, ये भी आप लिख के भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है लोहे के ऊपर टिन चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है पेट्रोल इंजन रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ठीक है। तो देखिए फॉलोइंग गैसेस, तो इसमें मुख्य जो हमें सबसे ज़्यादा करता है वो हमें करना है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे ये भी निकलते हैं तो कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं। इसके बाद है ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक है, ठीक है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की फ्यूल को एक्सप्रेस किस में किया जाता है, किलो जूल प्रति ग्राम में, किलो जूल पर केजी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 15, ये भी देखिए काफ़ी बार मैंने बताया, माचिस के सिरे पर मिश्रण, तो किसका आप देखे होंगे, माचिस तिली रहती है तो यहाँ मोटा सा रहता है जलाने, जिसको हम रगड़ते हैं। तो इसके ऊपर होता क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो तरल के सापेक्ष गति पर करेगा, वस्तु के आकृति पे करेगा, तरल की प्रकृति पे करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा। ये जो 3 ऑप्शन हैं, बाकी ये 3 ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये रिलेट करके प्रश्न आएंगे और आ सकता है बच्चों, आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, मोमबत्ती के लौ के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र, आंशिक दहन के मध्य क्षेत्र और बिना जले मोम के सबसे ऊपरी क्षेत्र पर रंग इस प्रकार है। सबसे पहले नीला, फिर पीला, फिर काला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है। फिर देखिए ये प्रश्न तो मैंने सेम बताया हुआ है, जो भी बच्चे वीडियोस देखे होंगे तो ये बताया है कि उनको मैंने कितनी बार ये वाला बताया हुआ है। तो सीट्रस कैंकर आपका बैक्टीरिया की वजह से, रस्ट ऑफ व्हीट फंगस की वजह से, येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ भिंडी वायरस की वजह से। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बच्चों सही है। तो आप हिंदी के हिसाब से भी इसको मिलाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जीवाणु है, फिर कवक है, फिर इसके बाद विषाणु है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मैग्नेटिक फोर्स। कई बार देखिए मैंने बताया हुआ, अगर आप बालों पे कंघी रगड़ते हैं तो पेपर उठ जाएगा, बाल भी उठते हैं। तो ये है बच्चों इस स्थिर वैद्युत बल की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। और देखिए विज्ञान का ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद मैं गणित के प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा एज ए होमवर्क, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 5 टाइम्स इन 1 सेकेंड, देखिए व्हाट वुड बी इट्स फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब ही होता है बच्चों कि 1 सेकंड में कितनी बार कोई ऑब्जेक्ट दोलन कर रहा है, गति कर रहा है, उसको ही कहा जाता है। यहाँ फ्रिक्वेंसी ही 5 है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देख रहे हैं कि ऑप्शंस नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसका ये जो है बच्चों आपका, तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये बोनस में जाएगा बच्चों, ये वाला सभी बच्चों को मिलना चाहिए। अब आइए मैथ्स के क्वेश्चंस को दिखा दूँ मैं बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एज ए होमवर्क कीजिए। और मैं इस एक को मैं अगर आप बोलें तो मैं आंसर की बल्कि अच्छे बता ही दूँ। पहले का है, अच्छे नहीं अभी सॉल्व भी आप करेंगे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिए। जो भी बच्चे श्रेष्ठा PM SSB and MMS की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक एक प्रश्न को, और काफ़ी अच्छे हैं, और ये मुझे लगता है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न श्रेष्ठा वाली परीक्षा में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए एज ए होमवर्क, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करके रखिए। जो नहीं आएगा समझिएगा कि इन प्रश्नों को कैसे मैंने किया है, कैसे हल किया है, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।